श्री गौरी नंदनाय नमः। 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 निरखी किन नयना हो निहाल, अति अद्भुत अम्बुद सी सोहत, सुख मासो सुविशाल। निरखी किन नैना हो निहाल, नीरद तन दामिनी शोधमकत, नीरद तन दामिनी शोधमकत। छिन छिन छवि कन झरत रसाल, निरखी किन नैना हो निहाल। अंग अंग मणिगण दुति शोभत, झिलमिलात जिमि उडुगन जाल। निरखी किन नैना हो निहाल। नाचत मन मयूरयति उन्मद, नाचत मन मयूर अति उन्मद। निरखी इंद्र धनुषी बनमाल, पुनि पुनियति आनंद उर्मुगत। सुनि सुनि बंसी नाद रसाल, निरखी कुन नैना हो निहाल। मुख मयंक पै मुकुट मनोहर, मुख मयंक पै मुकुट मनोहर। लसत कंज जनु कनकमराल, निरखी किन नैना हो निहाल। श्याम स्नेह सुधानित बरसत, श्याम स्नेह सुधानित बरसत। अरे परसत कपत कुटिल कलिकाल, निरखी किन नैना हो निहाल। ये भगवान का घर में गृहस्थी में विराजमान साधारण व्यक्ति के यहाँ ऐसे ही हो जाते हैं। जो जैसा रहता है भगवान उसके यहाँ उसी ढंग से सजे रहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। गुरुदेव जी के आदेश के हिसाब से आज हमको
नौम स्कंद के श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद का हिंदी में पाठ करना है। सीता जी का अद्भुत चरित्र जो वाल्मीकि जी ने कहा है, उसमें से कल मैंने थोड़ा चित्रकूट दर्शन के माध्यम से बताया। अब आज वो कहते हैं शिव जी कि जो करवा चौथ है, इसको तुम किसी भी प्रकार से पूजा करो, चाहे जिस ढंग से, परंतु यदि सीता माता की कृपा नहीं हुई तो सारी पूजा ऐसे ही है जैसे बच्चे लाइन खींचते होंगे। मैं कहता हूँ घर में सब लोग हों, सब पूरा घर पड़ा हो, परंतु अगर माँ नहीं है तो घर खाली है। मैंने कहा सीता जग माँ। ये जो करवा चौथ में चंद्रमा जी को देखने से कलंक लग जाता है, इसकी छोटी सी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। एक बार बृहस्पति देवताओं के गुरुजी अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेके आ रहे थे। चंद्रमा ने उनके स्वरूप को देखा और जबरदस्ती बृहस्पति से छीन लिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी बृहस्पति जी नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों? उस समय नक्षत्रों में ये प्रधान माने गए थे। सूर्य के बाद ब्रह्मा जी ने इनको ही सब कुछ अधिकार दे दिया, तो इनके अंदर बहुत शक्ति आ गई थी। बृहस्पति की पत्नी को छीन लिए और वो गर्भ भी धारण कर लिया। बृहस्पति ब्रह्मा जी से जाकर के फिर प्रार्थना करते हैं, वहाँ युद्ध भी हो गया। असुर लोग चंद्रमा के साथ हो गए, जबकि कृष्ण चंद्रवंशी कहे जाते हैं। उन बृहस्पति की पत्नी के कोख से बुद्ध जी का जन्म हुआ, जिनके खानदान के श्री कृष्ण जी हैं। लेकिन वह जो पाप कर्म किया था चंद्रमा ने, उसके वजह से उनको कलंक लग गया था। ऐसे कितना भी समर्थशाली व्यक्ति हो, ऐसा जघन्य पाप करने वाले का मुंह देखना ही बहुत बहुत सबसे बड़ा पाप है। यह श्राप कौन दिया, कैसे दिया, यह हम शास्त्रों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, परंतु सीता माता ने कहा यह श्राप मिल गया है चंद्रमा को, जो इनकी चतुर्थी के दिन इनका दर्शन कर लेगा उसको कलंक लग जाएगा। अरे यह कलंक से कृष्ण भी नहीं बच सके थे, उनको भी चोरी का कलंक लग गया था। परंतु सीता माता जी का उनके चरण कमल का ध्यान करने से, रामायण की कुछ श्लोक और चौपाइयों को सुन लेने से, जहाँ सीता जी वन में गई हुई है और अनुसुईया के यहाँ से पतिव्रत धर्म की शिक्षा ले रही हैं, वो सीता पतिव्रत धर्म को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुकी है। अब वही चित्रकूट में गई है और भगवान अपने पति देव की हर जगह हर प्रकार से रक्षा करने के लिए तत्पर हो चुकी है। सीता पराम्बा सीता है, स्वयं शीतल है। चंद्रमा भी अमृत के जैसी शीतल है।
तो दोष दोष को काट सकता है। सीता माता का दर्शन, उनका गुण श्रवण करने से यह दोष अपने आप निवृत्त हो जाता है। तो माँ सीता राम लक्ष्मण सहित या खाली माँ सीता की मूर्ति रख करके चतुर्थी के दिन खोडसों प्रकार से सीता माता की पूजा कीजिए। उसके बाद चंद्रमा को, जिससे आटा चला जाता है, उस चलनी से देखिए उनके जो दोष हैं वो छन जाएंगे, पवित्र हो जाएगा, उनका पाप निकल जाएगा और वही चंद्रमा फिर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके पति को कोई कलंक नहीं लगेगा। वो हर प्रकार से पृथ्वी के सारे सुख भोगते हुए श्री और विजय को प्राप्त करके आनंद देगा। ये सीता माता जी की चरित्र को श्रवण करने से तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में, जिसमें श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, उनके खानदान का, उसको हिंदी में मैं पाठ कर रहा हूँ, श्रवण कीजिए आप लोग। सीता माता करवा चौथ के दिन और कुछ उपचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र सीता माता जी की फोटो रखिए और चंद्रोदय के पूर्व यह पूजा आपकी समाप्त हो। चंद्र उदय होते होते चंद्रमा के दोष निवृत्त हो जाएंगे और फिर वह आप लोगों को विजय प्राप्त करने वाला हर प्रकार का, जो स्त्री अपने पति को पति समझ करके, भगवान समझ करके उनको अमृत देना चाहेगी, जो अमर करना चाहेगी, उनके पति अमर हो जाएंगे। शरीर से तो कोई अमर नहीं हो सकता मृत्युलोक में, परंतु उसके गुण, यश, कीर्ति पृथ्वी पर बहुत दिनों तक रहेगी। श्री राम जय राम जय जय। ओम नमः शिवाय। वागर्थ विसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगदम्बा पार्वती जी है, परंतु शिव जी की माँ सीता जी। तो शिव जी सीता माता को ही माँ मानते हैं। जब वो माँ है, भले ही जगदम्बा पार्वती जी हो, परंतु सीता जी का, उनके पैर का ध्यान करके हम लोग मन को निर्मल कर सकते हैं, मन को, और हर प्रकार से शक्तिशाली होकर श्री और विजय प्राप्त करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। लोक शोकापहाराय रावणं लोक रावणं रामो भूत्वाधिदस्तं गोविंदं विन्दतां मनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैं उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता
बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंशज में जो हो चुके हैं, उस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। ये सीता माता सरस्वती जी हैं, जो बुद्ध में बैठकर श्री रामचंद्र जी के कुल का श्रवण सबको कराना चाहती है। सूत जी कहते हैं, सोनकर जी, ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों के सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम भगवान श्री कृष्णदेव जी ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे, यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विश्वान सूर्य का जन्म। विश्वान की संज्ञा नामक पत्नी से साध्यदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा साध्यदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्टि, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृखद, नभग और कर्ण। वैश्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति करने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अध्वर्य की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से बखटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर साध्यदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़ी दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। अपने तप के प्रभाव से तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की है। ये पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही हैं, जो कार्तिक माह में पूजनीय है। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह मांगा भर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नाम का श्रेष्ठ पुत्र बन गया। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर
कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न ने कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए थे। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया और घोड़ा घोड़ी हो गया। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा कर हमारी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गए। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण किया। ऋषियों ने मैं देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ही महादेव हैं, इनके सिवा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 2रा अध्याय, विकग्र आदि मुनि के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने
पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें से सबसे बड़ा इक्ष्वाकु था। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था पिकघ्न। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाल में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर बिचिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पिकघ्न गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरी घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन पिकघ्न ने यह समझा कि वह बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पिकघ्न ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया कि तुम इस कर्म में क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ सूत हो जाओ। पिकघ्न ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बात कर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति सम्मान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उनकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां बस में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचर करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ यह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि धावा नल धधक रहा है। मननशील पिकघ्न अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विष्णु से वह अत्यंत निष्क्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ में वन चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारस नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धास नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनको एक ओघवती नाम की
कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिश्चंद्र से, चित्र से उससे ऋक्ष से मीनवान, मीनवान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यस्वा, सत्यस्वा से उरुस्तवा और उससे देवदत्त की प्राप्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जात कर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेश शायन गोत्र उन्हीं से चला। इस प्रकार नरिश्चंद्र के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंद, उसका वत्सप्रीत, वत्सप्रीत का प्रांश और प्रांश का पुत्र हुआ प्रमथ, प्रमति के खनित्र और खनित्र के चाक्षुष और उनके बिंबिषित हुए। बिंबिसति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अभिक्षित महाराज परीक्षित, अभिक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। और इसमें परसने वाले मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधित और सुधित से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बुद्धिमान, बुद्धिमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंद का जन्म हुआ। तृणबिंद आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलंबुका देवी ने उनका वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इर्विना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इर्विना के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद, हेमचंद से धूम्राक्ष और धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, किशास्व और देवज। किशास्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। जय श्री बालकृष्ण। मैं हरिओम शुक्ला। यह बीच बीच में पाठ करते समय आपको जो बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका कारण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण को इसीलिए बनाया गया है कि इसको साधारण व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है, हर प्रकार के सुख और दुख को भोगता है, वह भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। हम लोग पल भी, 1 सेकंड के लिए भी अपने मन को बस में नहीं कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। ये पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है। यह परिवार है। कहते हैं हम लोग इंद्रियों को बस में भी नहीं कर सकते, इसीलिए श्रीमद् भागवत कहता है परिवार में रहते हुए हर प्रकार का सुख दुख भोगते हुए तुम हमको प्रेम से प्राप्त करोगे।
सब जितने भी शास्त्र और पुराण हैं, उन महापुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे अधिक उत्तम उपयोग इसीलिए माना जाता है कि यह कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में श्रवण कर सकता है और आनंद ले सकता है। हर हालत में, प्रत्येक में कृष्ण का दर्शन, तो चिल्लाते हुए, रोते हुए, खेल करते हुए भी यह आनंद ग्रहण कर सकता है भक्त। जय श्री बालकृष्ण। अच्छा, बंद करिए। तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा सरियाती का वंश है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाबी यानी दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनू की तरह जुतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेज दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा सरियाती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजा सरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटों से छेद दिए हैं। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और उसे संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। यह भारत की पत्नियां हैं। च्यवन मुनि क्रोधी भी थे, उनकी शरीर कैसी थी, यह हम लोग श्री रामचंद्र जी के कुल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कुछ समय बीत जाने पर आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। यह कथा श्रवण करने से जिसका पति दुर्बल होगा वह भी यौवन प्राप्त कर लेगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया।
यह है तपस्या। करवा चौथ में आपके ये भाव अपने हृदय में रखना पड़ेगा। मुनियों का और इस कथा को श्रवण करने से तब आपको वह शक्ति प्राप्त होगी जिसकी आप ये व्रत करते हैं। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्गलोक को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शरियात च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। ये करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने पर आपके पति को यह यश और शरीर प्राप्त हो गई। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते झाड़ पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम 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 राम, तू निर्लज्ज होकर झाड़ पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंशों को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरियात के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। ये पतिव्रता का फल है। च्यवन मुनि बुढ़ों को भी यौवन प्राप्त कराते, सौंदर्य प्राप्त करती। यह कथा सुनना है। यह कथा करवा चौथ का पूर्ण करने वाला व्रत है। अच्छा, एक काम करें, मेरी उल्टी हुई। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत का सुनाया। वह सब सुनकर राजा शरियात अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शरियात से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और शोक पान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर शरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित शरियात के 3 पुत्र थे, उत्तान, वरिह, आनर्त और भूरखेण। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशल स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने का वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के काल में चले गए।
अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी की समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी की पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर रत्न की यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिसके नाम लीला आदि श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों की जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुद्म ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी और जहाँ तहाँ यो निवास कर रहे हैं। राजा कुकुद्म ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण को आश्रम बदरी वन की ओर चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। यह मात्र स्त्रियों की प्रशंसा है। स्त्रियों को पतिव्रत धर्म कायम करने की विधि है और करवा चौथ को पूर्ण फल प्रदान करने वाली यह कथा जो श्रवण करेगा उसको सही सही में सत्य में जो इसका व्रत है उसका फल प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।